अगर आप भी सीवीटी पीजी 2027 देने वाले हैं और आपका सपना है किसी बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमकॉम करना, जैसे कि डीयू, बीएचयू, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी तैयारी जो है वो प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आपका फॉर्म कब आएगा, फॉर्म की फ़ी क्या होगी, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, आपका सिलेबस क्या होगा, उसके साथ साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होंगे, आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स है आप उनको कहाँ से देख पाएंगे। तो इन सारी डिटेल्स को अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसके बाद भी फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रह जाएगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आपके डाउट और क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी, किसी भी वीडियो के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू, या फिर आपके कमेंट का रिप्लाई देके। सबसे पहले अगर आप इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है आपका मिड दिसंबर से स्टार्ट होने के चांसेस रहते हैं, मतलब हाँ अप्रॉक्स वही, और इसके बाद मिड जनवरी तक चांसेस रहते हैं, लास्ट डेट रहता है आप लोगों का रजिस्ट्रेशन का। इसके बाद अगर आप बात करेंगे करेक्शन पोर्टल का, तो करेक्शन पोर्टल आपका मिड जनवरी से स्टार्ट होता है और लास्ट मतलब 2-3 दिन का टाइम दिया जाता है बस करेक्शन के लिए। इसके बाद फिर आप लोगों का इंटीमेशन स्लिप आता है जिसमें कि आप लोगों को सिटी बताई जाती है कि किस सिटी में आपका एग्जाम पड़ा है। इसके बाद आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलता है, एडमिट कार्ड में आपका पूरा डेट वेट मेंशन रहता है कि किस डेट को आपका एग्जाम है, आपका सेंटर क्या है उस सिटी में। इसके बाद फिर आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, और एंट्रेंस एग्जाम अगर हम कंडक्ट कराने की बात करें तो स्टार्टिंग मार्च में या फिर मिड मार्च में आप लोगों का कंडक्ट कराया जाता है। अगर हम 2026 की बात करें तो 2026 में 11 मार्च को एमकॉम का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि स्टार्टिंग मार्च से मिड मार्च के बीच में ही आप लोगों का एमकॉम का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा COQP 08 का। इसके बाद फिर आप जैसा देख पा रहे होंगे, यहाँ पे तो चीज़ें मेंशन नहीं है, हाँ पर वेबसाइट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले अब हम फॉर्म की फ़ी बात करते हैं, फॉर्म की फ़ी की। इसके बाद हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम के बाद आपके क्या प्रोसेस होंगे। अगर हम फॉर्म फ़ी की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 1400 रुपीज़ फ़ी लगेगा। आप 1400 में 2 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी तीसरे कोर्स में भी अप्लाई करना चाहोगे इन दोनों के बाद, तो पर कोर्स आप लोगों का, पर पेपर आप लोगों का 700 रुपीज़ लगेगा। वही अगर आपकी कैटेगरी जनरल, EWS, OBC, NCL है, सॉरी अगर आपका कैटेगरी EWS, OBC, NCL है तो फिर आपके 1200 रुपीज़ लगेंगे 2 पेपर के, अप टू 2 पेपर। इसके बाद फिर अगर आप कोई थर्ड पेपर में अपियर होना चाहोगे तो उसके 600 रुपीज़ लगेंगे। अगर आपकी कैटेगरी SC ST है या फिर थर्ड जेंडर है तो आपकी 1100 रुपीज़ लगेंगे 2 पेपर के। इसके बाद थर्ड पेपर के आपका 600 रुपीज़ लगेगा। अगर आपके पास PWD कोटा है, PWD कैटेगरी है, तो फिर आपके 1100 रुपीज़ लगेंगे। इसके बाद अगर आप किसी थर्ड पेपर के लिए भी अप्लाई करना चाहोगे तो आपके भी 600 रुपीज़ लगेंगे। अगर आप आउटसाइड भारत हो तो फिर आपके 7000 रुपीज़ लगेंगे 2 पेपर के। इसके बाद आप थर्ड पेपर के लिए अप्लाई करना चाहोगे तो उसके आपके 3500 रुपीज़ लगेंगे। इसके बाद आप अगर हम कोर्स कोड की बात करें तो कोर्स कोड चूज करना फॉर्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना कोर्स कोड ना चूज करके किसी और कोर्स कोड को चूज कर लेते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको आपके सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एमकॉम में एडमिशन लेना है तो मुझे एमकॉम में एडमिशन लेने के लिए COQP 08 ही चूज करना होगा। अगर मैं COQP 09, COQP 011, 12 ऐसा कुछ चूज कर लूँ तो फिर मैं एमकॉम में एडमिशन नहीं ले पाऊंगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे COQP 08 जो है वो कॉमर्स का सब्जेक्ट है। बाकी जो भी है आप और भी कोर्सेज के यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अलग कोर्सेज को अगर आपको डिटेल चाहिए होगा, डिटेल में वीडियो, तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे। बाकी अगर आप सिलेबस की बात करेंगे तो आपके सिलेबस में टोटल आपको 24 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स, करेंसी एंड बैंकिंग, इसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिकल मेथड्स। इसके बाद पब्लिक फाइनेंस, बिजनेस लॉ, अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ एंड सिक्योरिटियल प्रैक्टिस, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स। इसके बाद इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट्स, इनकम टैक्स एंड अकाउंट्स, कंटेम्प्रेरी ऑडिट, इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, मार्केटिंग प्रैक्टिस एंड फाइनेंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ट्रेड ऑफ इंडिया, अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिक्स, लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंकिंग एंड क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं
जिनमें आपको मतलब जिनके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, ऐसे सब्जेक्ट वाइज जो है वो वेटेज नहीं दिया हुआ है। अगर आप 2026 के पहले के पेपर्स देखोगे तो वहाँ पे आप देख पाओगे कि जो आपका स्टैटिक्स है या फिर जो आपके मैथ्स है उनसे मुश्किल से 1-2 क्वेश्चंस आ रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों ने यही सारी चीज़ें एनालिसिस करके उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मैथ्स को और स्टैट्स को छोड़ दिया, और 26 में हुआ ये कि मैथ्स और स्टैट्स से भर भर के क्वेश्चंस आ गए, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो आप कोशिश करिएगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर ना करें, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली वैल्यू करें और सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ें। इसके बाद अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि आपके टोटल 75 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन का आपको 4 मार्क्स होगा, अगर आप उस क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। वही आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो फिर आपने जो नंबर स्कोर किया रहेगा उसमें से -1 हो जाएगा। इसके बाद अगर एग्जाम मोड की बात करें तो आपका एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो बाइलिंगुअल आएगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो चाहे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्वेश्चन को समझने में। इसके बाद बाकी डिटेल आप देख भी पा रहे होगे ऐसे। अगर इसके बाद आप पूछोगे किस किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है हमारा CVT PG के थ्रू, तो कुछ यहाँ पे अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। बाकी आप पोर्टल पे भी चेक कर पाओगे। पोर्टल पे आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एज वेल एज फुल्ली फंडेड यूनिवर्सिटीज़ भी देखने को मिल जाएंगी। अगर आपका डाउट ये है कि हम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, तो मैं आपको बता दूं कि कॉमर्स नेशन ने खास करके आप लोगों के लिए, आप लोगों के सिलेबस को एनालिसिस करके बुक्स लॉन्च की है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, मैं आपको हार्ड कॉपी में भी दिखा देती हूँ। देखिए, टोटल आपको 7 बुक्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपके 24 सब्जेक्ट्स के लिए। पहला जो पार्ट 1 रहेगा आपको इकोनॉमिक्स के कवर रहेगा इसमें, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, इंडियन इकोनॉमिक हो गया और पब्लिक फाइनेंस। इन कुछ सब्जेक्ट्स को आपके पार्ट 1 में कवर किया जाएगा। इसके बाद फिर अगर आप बात करेंगे पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 में आपके करेंसी एंड बैंकिंग, लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट्स को कवर किया जाएगा। यानी कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस को आपको इस बुक्स में पार्ट 2 में पूरा कवर किया हुआ मिल जाएगा। इसके बाद पार्ट 3 में आप देख पा रहे होंगे आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के जो भी टॉपिक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग प्रैक्टिस एंड फाइनेंस। इसके बाद फिर अगर हम बात करें पार्ट 4 की, तो पार्ट 4 में आपको अकाउंटिंग, ऑडिट और टैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। जैसा कि अकाउंटिंग देख पा रहे होंगे आप, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंटेम्प्रेरी ऑडिट, इसके बाद इनकम टैक्स आपको पार्ट 4 में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें पार्ट 5 का, तो पार्ट 5 में आपको बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, ट्रेड ऑफ इंडिया देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप पार्ट 6 की बात करेंगे, तो पार्ट 6 आपका जो है स्टैटिक्स से रिलेटेड है। स्टैटिकल मेथड, अप्लाइज बिजनेस स्टैटिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स आपको पार्ट 6 में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपको बुक प्रोवाइड की जाएंगी जिसमें कि आपको MCQs कवर होंगे, PYQs कवर्ड होंगे। इसके अलावा भी आपको एक और बुक प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। बाकी अगर आपको इस बुक्स के रिलेटेड या फिर हमारे बैचेस के रिलेटेड किसी भी चीज़ के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, तो आप ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, ये जो भी बुक्स हैं ये ऑल इंडिया डिलीवर्ड हो जाएंगी। तो आप इंडिया में कहीं भी रह रहे हो, अगर आपको ये बुक चाहिए होगा तो आप ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है तो आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अदरवाइज धीरे धीरे जब भी इसके डिमांड्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस जो है वो हाई हो जाएगा और डिस्काउंट्स आपको प्रोवाइड नहीं किए जा पाएंगे। और किसी भी अपडेट्स के रिगार्डिंग, किसी भी जानकारी के रिगार्डिंग या फिर बुक के रिगार्डिंग आप ऑफिस के नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। आपके डाउट्स और क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू, बाय बाय। इस सेशन के लिए बस इतना ही।